से लोग अलग अलग पिकनिक मनाने के लिए, कोई बिहार में ही है तो कोई दूसरे राज्य में जा रहे हैं, लेकिन ये कहीं आना और जाना से बेहतर है कि हम जो समय हमें मिला है, जो छुट्टी हमें मिली है, उसको हम क्या करें, राम भजन में, राम भक्ति में लगाएं। तो हम लोग एक भजन करेंगे। चलिए। सत्संगति पाई पारस परस कुहात सुहाई। सत्संगति की महिमा ऐसी है कि जिस प्रकार पारस पत्थर लोहे को छू जाए, जो बहुत ही मामूली सा धातु है, तो वो कैसा हो जाता है, सोने के समान हो जाता है। ठीक वैसे ही अगर हम मनुष्य भी सत्संगति में जाते हैं तो हम भी वैसे ही, जिस तरीके से स्वर्ण हो जाता है, लोहा सोने के समान हो जाता है, ठीक वैसे ही हमारा जो साधारण सा जीवन है वो क्या हो जाएगा, उत्तम हो जाएगा, दिव्य हो जाएगा। हरिहर जस राकेश राहु से, पर आकाज भट सहस बाहु से, जे पर दोष लही सहसाखी, पर हित घृत जिनके मन माखी। तुलसीदास जी कहते हैं कि समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे का काम बिगाड़ कर ही अपना क्या समझते हैं, अपनी भलाई समझते हैं या अपने को आनंदित मानते हैं। तुलसीदास जी इसके लिए उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार मक्खी अगर घी में गिर जाए तो घी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो मक्खी अपना जीवन गंवा के भी घी को क्या कर दी, दूषित कर दी। ठीक वैसे ही जो दुर्जन पुरुष होते हैं वो अपनी हानि करके भी दूसरे की बुराई करने का पूरा प्रयास करते हैं। तो हमें ऐसे मनुष्यों से बचना चाहिए, या समाज में जो ऐसे लोग हैं उन्हें इस बात का सदा स्मरण रहना चाहिए कि सबको कौन देखने वाला है, परमात्मा। हम आज किसी की बुराई कर रहे हैं तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हमारा तो अच्छा नहीं होगा। अगर हम किसी की बुराई करेंगे तो हमारा भी क्या होगा, बुराई होगा। तो हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए। तेज कृशानु रोष महिषा, अग अवगुण घन घनी घनीशा, उदित कीत समहित सब किनकी, कुहंकर सम सेवत नीके, पर अकाज लगी तनु परिहरहि, जिम हिम अपल कृषि दल गरहि, बंदउ खल जस शीश राहु से, सहस बदन वर नई पर दोषा। तो क्या है कि कई बार हमारे अंदर का जो विकार होता है, हम जब राम भजन में उतना तल्लीन नहीं होते, जब दूसरे की बुराई होती है उसमें जितना हम मशगूल हो जाते हैं। दूसरे की बुराई में आनंद मिलता है। दूसरे की बुराई में, मैंने आपको पिछली कथा में भी बताया था कि दूसरे की बुराई करने से हमें आनंद क्यों मिलता है, उसका कारण क्या है, क्योंकि उससे कोई फायदा तो है नहीं, समय की बर्बादी है, लेकिन फिर भी आनंद क्यों मिलता है। तो उस समय जब दूसरे की हम बुराई कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हम में कोई बुराई नहीं है, हम तो भाई सही हैं। ये बुराई समाज में कोई है जो कि दूसरे का, मान लीजिए कि कोई गाली गलौज करता है, तो हम कहते हैं देखो उसका तो बहुत कुसंस्कारी है। हम ये बात कह के ये सिद्ध करना चाहते कि हम तो बहुत क्या है, राम भक्त हैं, हम हमेशा क्या मीठा वचन बोलते हैं। तो हम जब दूसरे की बुराई करते हैं तो इसका कुल कारण इतना है कि हम अपने आप को वहां क्या दिखाने का प्रयास करते हैं, अच्छा दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम क्या हैं, सज्जन हैं। लेकिन दूसरे की बुराई हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूसरे की बुराई करने से क्या होता है, हमारा तो कोई भला नहीं होगा, लेकिन हमारा समय बर्बाद होगा। और बुराई को जितनी बार कहा जाए उससे बुराई और ताकतवर होती जाती है। आप किसी गलत बात को जितनी बार दोहराएं
उतनी बार वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सही बात हो जाएगी। आज समाज में जो इतनी सारी व्यवस्थाएं और इतनी कुव्यवस्था का कारण ये है कि न्यूज में आप जब भी देखेंगे समाचार या समाचार पत्र उठाइए, उसमें अच्छी बातें कहीं भी आपको देखने से नहीं मिलेगी, शायद थोड़ा बहुत एक कोना में मिल जाए, नहीं तो शुरू से लेके अंत तक कहाँ पे अपहरण हुआ, कहाँ डाका पड़ा, कहाँ किसके साथ क्या हुआ, किसने किसकी हत्या कर दी, इससे पूरा समाचार पत्र भरा रहता है। अब इसको जय बार और जितने बार लोग पढ़ेंगे उतनी बार बुराई की चर्चा होगी, और जितनी बार ये चर्चा करेंगे वो बुराई समाज में और हावी होता जाएगा। पहले आत्महत्या बहुत कम होती थी, लेकिन इधर आके आत्महत्या बढ़ने लगी। इसका कारण क्या है? बार बार उसका अगर जिक्र होगा तो कहीं ना कहीं आदमी के मन में आएगा कि जब हमारे पास कोई मार्ग नहीं है तो आत्महत्या का। तो गलत बातों का हम जितना प्रचार करेंगे, चाहे उसको हम जैसे प्रचारित करें, चाहे हम गलत के लिए ही बता दें, लेकिन कई बार वो गलत चीज बार बार प्रचारित होते होते जो है समाज के लोगों पर उसका असर पड़ता है और धीरे धीरे वो गलत हावी होने लगता है। इसीलिए हम जो चीज गलत जहां देखें उसको वहीं त्याग दें, हम उसकी चर्चा यहाँ वहां ज्यादा ना करें। कोशिश करें कि हम जब भी किसी चीज की चर्चा करें तो सद्वचन, क्या जरूरत है कि कहाँ पे किसकी हत्या हुई, किसने किसका चोरी कर लिया, कौन व्यभिचार कर रहा है, इस बात से किसी का क्या लाभ। जब भी हम बैठे तो हम कोशिश करें कि हम सद्गुणों का, सद्विचारों की ही चर्चा करें। कान में जितनी बार जाएगा ना तो दिमाग में उसका असर आएगा। तो हमारा ये आदत होना चाहिए, नव वर्ष में हम लोग ये संकल्प लेंगे कि आज के बाद हम अगर किसी में कोई दोष दिखता है तो हम उसके सामने ही कहने का प्रयास करें, पीछे कहने से कोई लाभ नहीं। अगर किसी ने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया या किसी का व्यवहार गलत, अगर आप उसको उसी समय बताते कि देखो तुम्हारा ये व्यवहार सही नहीं, तो इससे हो सकता है कि उसमें कुछ परिवर्तन आए, लेकिन उसके पीछे अगर आप उसकी कितनी भी बुराई करें, इससे तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसीलिए प्रयास हमें ये करना है कि पीछे किसी की हम निंदा ना करें। हमें नव वर्ष में एक संकल्प लेना है, जो पुराना वर्ष गया वो तो गया, नए साल में हम अपने को किस प्रकार नया करते हैं। क्या नया कपड़ा पहन के अपने को नया किया जा सकता है? नहीं। हमें अपने विचार और संकल्पों से ही हम अपने आप को क्या कर सकते हैं, नया बना सकते हैं। तो इस नव वर्ष में हम चाहेंगे कि आप लोग कम से कम ये बात तो जरूर लाएं कि पीछे किसी की निंदा हम नहीं करेंगे। होगा ऐसा कि आप कहीं बैठेंगे, आप खुद से नहीं करेंगे, लेकिन कोई अगर शुरू किया तो फिर आप भी उसमें मशगूल हो जाए। तो प्रयास कीजिएगा, जैसे ही आपको याद आ जाए कि महाराज जी ने कहा था कि इस वर्ष हमने संकल्प लेना है कि हम किसी की निंदा नहीं करेंगे, तो जैसे ही आए तो आप तुरंत श्री राम सीताराम का के क्षमा कीजिए प्रभु, हमने निंदा की, आगे से ऐसा ना हो, ऐसा करके माफी मांगे। धीरे धीरे अगर हमें निंदा करने की भावना कम आएगी ना, देखिए आप इस बात को ध्यान रखिए कि अगर आप किसी की बुराई बार बार देखते हैं ना, इसका मतलब है कि वो आपके अंदर है। जो बुराई आपको दिखती वही चीज है जो आपके अंदर है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास कार नहीं है, ठीक है, तो आप जब कार लेंगे ना तो आप कार के साथ फोटो खिंचाएंगे, होता है ना ऐसा। जिसके पास जो चीज नहीं होता उसको हम दिखाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जिसके पास बहुत सारी गाड़ियां, वो कार के साथ फोटो खिंचाता है क्या? नहीं खिंचाता है। तो जिसके पास जो चीज नहीं है वो उस चीज को पूरा दिखाता है। तो अगर हम किसी की बुराई करते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो हमारे भी भीतर है। अगर जिस दिन हमारे भीतर से वो बुराई निकल जाएगी, हम दूसरों के बारे में अच्छा ही बोलना शुरू करेंगे, तो हमें क्या दिखेगा? अच्छा ही दिखेगा। जैसे आप देखिए साधु की बात कैसे हम करते हैं कि साधु संत जो है सो बहुत उत्तम होते हैं, या ईश्वर से भी ऊपर का दर्जा हम देते हैं, हम आदर देते हैं। इसका कारण क्या है? जैसे देखिए अगर हम बात करें ईख की, गन्ने की, आपने देखा गन्ने को जब आप पीटते हैं या उसको पेरते हैं तो उससे कैसा रस निकलता है? मधुर रस आता है। कभी गन्ने को ऐसा लगता है कि मेरे साथ इतना बर्बरता और इतना कर्कश व्यवहार किया जा रहा है, मैं इसमें क्या कर दूं, मैं मीठे रस की जगह पे कड़वा रस दे दूं? ऐसा गन्ना करता है क्या? वैसे ही संत होते हैं। संत की आप बुराई भी करेंगे ना तो संत कभी भी उसका उलट जवाब नहीं देते। उनके अंदर से क्या निकलेगा? प्रेम रस निकलेगा। तो हमें अक्सर कोशिश यही करनी है कि जब भी हम बोलें तो किसी का अच्छा गुण बोले। मान लीजिए उसमें बहुत दोषी ही क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर जो गुण है ना, हम उसको बोले। हो सकता है कि उसमें लाख दोष हो किसी व्यक्ति में, कोई एक तो गुण होगा, और अगर आप उसके गुण को प्रोत्साहित करेंगे तो हो सकता है कि वो धीरे धीरे उस गुण को बढ़ाए
और धीरे धीरे आप गुण छोड़ें। लेकिन अगर आप किसी को कहते हैं तुम तो किसी काम के ही नहीं, तुम तो बिल्कुल नालायक हो, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, इससे धीरे धीरे क्या होगा, वो सोचेगा कि जब मुझे कुछ आता ही नहीं है और जब मैं कुछ अच्छा करता हूं तो कोई कुछ अच्छा कहता ही नहीं तो मैं अच्छा करूं, वो और बुरा करेगा। इसलिए प्रयास हमारे माता पिता से भी मेरी विनती है कि वो अपने बच्चों को बार बार ये ना कहें कि तुम किसी काम के नहीं, भूल के नहीं कहना है। बच्चे जो कुछ कर रहे हैं उसमें अगर कुछ भी अच्छाई उन्होंने की उसको बढ़ा चढ़ा के कहिए, ताकि वो दूसरी बार से और मेहनत के साथ उसको करें और लगन के साथ करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। वर्ण संत असज्जन चरना, दुख पद उभय बीच कछु वर्णा, कछुरत एक प्राण हर लेनी, मिलत एक दुख दारुण देनी। देखिए संत के बारे में क्या कहा जाता है, तुलसीदास जी कहते हैं कि समाज में दो तरीके के लोग, एक ऐसे लोग होते हैं जिनके मिलने से हमें इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है कि हम कहते हैं ये हमारे पास से ना जाए, और एक के मिलने से इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि लगता है ये कभी इससे मुलाकात ना हो। लेकिन तुलसीदास जी की महिमा देखिए, उनका कविपन देखिए कि उन्होंने दोनों में समानता बताई है कि दोनों लोग में काफी समानता है। समानता किस बात से, एक मिलते हैं तो दुख देते हैं और जो सज्जन है वो बिछड़ते हैं तो दुख होता है। देखिए एक मिलने से ऐसा दुख होता है कि लगता है कि ये आदमी कहां से आए, और एक के बिछड़ने पर भी उतना ही दारुण दुख होता है। तो इस मामले में संत और असंत दोनों क्या हो गए, समान हो गए। एक का मिलना इतना दुखद है और एक का बिछड़ना इतना दुखद है। तो वही तुलसीदास जी कहते हैं कि बिछुरत एक प्राण हर लीनी, एक बिछड़ते के साथ ऐसा लगता है कि प्राण क्या हो गया, मेरा प्राण जा रहा है। जैसे माँ से अगर पुत्र दूर होता है तो कैसा लगता है, लगता है कि मेरा कलेजे का टुकड़ा क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। तो बिछड़त एक प्राण हर लेनी, मिलत एक दुख दारुण देनी। जब रामचंद्र जी जहां भी कहीं आश्रम में ठहरे और जहां गए तो जब चलने लगते थे आश्रम से, तो वहां के जो मुनि लोग थे या वहां के जो नगर के निवासी थे उनको कैसा लगता था, उनको लगता था कि रामचंद्र जी ना जाए। केवट के यहाँ भी वो गए तो केवट ने कहा कि हम तो खुद वनवासी हैं, आपका जितना वनवास का समय है आप यही गुजार लीजिए। लेकिन रामचंद्र जी को तो सबको दर्शन देना था ना, तो सबको दर्शन देने के लिए तो उनको जाना था, इसलिए राम भगवान कहीं रुक तो नहीं सकते थे। तो जब वो चलते थे तो लोगों को ऐसा लगता था कि उनके प्राण क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं, क्योंकि ईश्वर जिसके सामने हो और ईश्वर अगर जाए तो हमें तो ऐसी ही अनुभूति होगी। जब ही एक संग जग माही, जलज जोग जिम गुण बिल गाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जगत अगाधु। देखिए तुलसीदास जी ने दो उपमा ली है कि जिस प्रकार जोंक देखा आप लोगों ने और कमल का फूल देखा है, दोनों कहाँ जन्म लेते हैं, पानी में ही, और कीचड़ में खास करके जोंक आपको मिलता है। गंगा नदी में जोंक नहीं, आपको कीचड़ में ही कमल मिलेंगे। कमल का फूल भी आपने गंगा नदी में नहीं देखा होगा। तो कमल और जोंक आपको कीचड़ वाले इलाके में। तो कहते हैं कि क्या कहते हैं, तो सीधा उपजहि एक संग जग माही, इस जग में एक ही साथ दो चीज उग रहे हैं, क्या क्या, जलज जोग जिम गुण बिल गाही। जलज हो गया आपका कमल और जोंक तो हो गया वो, दोनों एक ही साथ जन्म लेते हैं, एक ही जगह जन्म लेते हैं, लेकिन दोनों के गुण में क्या है, आकाश जमीन का अंतर है। किस प्रकार, जिस प्रकार सुरा जो है, सुरा आप समझते हैं ना, सुरा हो गया सारा, सुरा सम साधु असाधु, जैसे सुरा और आपका क्या अमृत, अमृत और विष में या अमृत और मदिरा में जो अंतर है, वैसे ही साधु और असाधु में जैसे अंतर है, वैसे ही जोंक और किस में अंतर है, कमल में। कमल आपको क्या देता है, कमल को देखते हैं आप हर्षित हो जाते हैं, प्रफुल्लित हो जाते हैं। कमल आपको एक आशा देता है, क्या आशा देता है बताइए तो, कि आसपास कीचड़ ही कीचड़ है, जहां पे कुछ भी अच्छे होने की संभावना नहीं है। लेकिन उस समय
एक फूल का निकलना, उस कीचड़ में से कमल का निकलना, ये बताता है कि हमारे आसपास विपत्ति चाहे कितनी ही घनी क्यों ना हो, कमल निकलने की संभावना हमेशा बरकरार है। और कमल निकलता भी है कीचड़ से ही। इसलिए याद रखिएगा, जब आपके ऊपर दुख और विपत्ति का पहाड़ टूट जाए तो समझिएगा कि कमल खिलने की सुविधा बन रही है। आप साधारण से असाधारण हो सकते हैं। आपको इस बात पर ध्यान रखना चाहिए। भल अनभल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर शरि साधु, गरल अनल कलिमल सरि व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जूझ ही भाव नीक देहि सोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि गुण अवगुण ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको भी थोड़ा ज्ञान है ना, उन सबको पता है कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है। और कई बार अगर आपको पता ना भी हो ना, जब आप कुछ गलत करेंगे ना तो अंदर से आवाज आएगी कि ये करना उचित नहीं है। कभी किसी सामान पे आपका लोभ आ जाएगा तो आप जैसे ही उसको चाहें कि रख लें तो आपके मन में आएगा कि ये क्या है, बुरी बात है। कोई ना भी बताए तो अंदर जो आपके अंदर जो परमात्मा बैठा है वो आपको आवाज देता है कि ये करना क्या है, बुरा है। और अंदर से अगर ये आवाज आ जाए तो आप साफ समझ लेना कि अगर अंदर की आवाज आ गई कि ये काम गलत है तो उसको साफ छोड़ देना। और अगर अंदर की आवाज ये आ गई कि ये काम सही है तो लाख लोग कहते रहे कि ऐसा मत करो, जरूर करना। क्योंकि आपके अंदर जो बैठा है ना वो ईश्वर, वो कभी झूठ नहीं बोलता। पड़ोसी लोग और आसपास के लोग सुनी सुनाई बातों के आधार पे आपको बोलते हैं कि ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये बनना चाहिए, तुम्हें वो नहीं बनना चाहिए। लेकिन आपके अंदर आत्मा की जो आवाज हो, आपको वही सुनना चाहिए। और जो आदमी अपने अंतर आत्मा की आवाज सुनता है ना, प्रभु उसकी आवाज सुनते हैं। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कोई भी कार्य करें तो 10 लोगों से पूछने की बजाय शांति में बैठकर अपने आप से पूछें, और आपको उत्तर मिलेगा कि जो आप काम करने जा रहे हैं उसका फल कैसा होगा, शुभ होगा कि अशुभ होगा। तो एक बार आप अपने अंतर आत्मा से अवश्य पूछें। उससे बड़ा सत्य बोलने वाला और आपका साथी कोई नहीं है। तो गुण अवगुण जानत सब कोई, सब लोग गुण और अवगुण को सब लोग जानते हैं, लेकिन वो वही काम करते हैं जो उनको भाता है। जैसे चोरी करना पाप है, ये कौन नहीं जानता है? चोर भी जानता है कि वो जो कर रहा है वो पाप, लेकिन वो क्या करता है? चोरी ही करता है। एक सज्जन व्यक्ति को भी पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एक शराबी को भी पता है, अभी आप देखेंगे गुटखा या जो भी चीज बाहर जो बिकती है उस पे साफ साफ लिखा रहता है कि इससे कैंसर हो सकता है, इससे मृत्यु हो सकती है, इससे आपको ये नुकसान है, लिखा हुआ तो है, पढ़ भी रहे हैं। सिगरेट पीने से आपका ये लंग कैंसर हो जाएगा, फेफड़ा खराब हो जाएगा, जान रहे हैं लेकिन फिर भी उस चीज को कर। तो क्या मतलब हुआ? गुण अवगुण तो सब जानते हैं, लेकिन वही वो करते हैं जो उनको भाता है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि मुझे मालूम नहीं था इसलिए मुझसे क्या हो गया, अपराध हो गया। मैं तो चोरी कर रहा था, मुझे मालूम नहीं था कि ये गलत काम है, मुझे तो लग रहा था जैसे सब लोग काम करते हैं वैसे चोरी भी क्या है, एक काम है। ऐसा आप कह के नहीं बच सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते कि सिगरेट सब लोग पी रहा था इसलिए हम भी क्या कर लिए, पी लिए। आपको पता है कि सिगरेट पीना, शराब पीना, ये सब क्या है, बुरी चीजें हैं, तो हमें इसका सेवन नहीं करना चाहिए, पता तो है, लेकिन आप इस चीज को नहीं करते तो इसका मतलब क्या है, आप अपने को भी धोखा दे रहे हैं, समाज को भी धोखा दे रहे हैं। आज आप 10 लोगों को देखकर ये चीज करना सीखे, कल आपको देखकर कोई और करना सीखेगा, तो आप एक तो अपने आप को बिगाड़ेंगे ही, और आपको जो लोग मानते हैं अच्छा, वो भी आपके आचरण का अगर अनुसरण करेंगे तो उनका भी क्या हो जाएगा, पथ बिगड़ेगा। कभी भी जीवन में कोई भी काम करने से पहले इतना जरूर याद रखिएगा कि आप जो कर रहे हैं उसका असर भले ही अभी के लोगों पर हो या ना हो, लेकिन उसके पीछे, आपके पीछे जो लोग आपको मानते हैं, चाहे आपका पुत्र है चाहे आपकी पुत्री है, वो कल को ये बताएंगे कि पिताजी तो यही कर, ऊपर छत पर से देखे तो आवाज सुनेगा। बात समझ में बिछाओ ना थी तो आप उन कार्यों को ध्यान रखें कि आप जो कर रहे हैं उसका असर केवल वहीं तक नहीं है। आपको जो लोग मानते हैं कहेंगे कि वो भी तो ऐसे ही कर रहे थे, वो तो बड़े प्रतिष्ठित आदमी, जब वो कर सकते हैं तो हम करिए तो क्या होगा। तो इस बात को ध्यान रखिए। जैसे केकई ने अगर राम को वनवास दिया तो कहीं ना कहीं इस बात का बहुत बुरा असर हमारे समाज पर पड़ा। चाहे अब केकई को जैसे जिस विधि से चाहे सरस्वती आके उनकी बातों को, मति को बदले,
लेकिन केकई ने जैसा व्यवहार किया सौतेली माँ के लिए, वो एक तरीके का क्या बन गया, सहारा। सौतेली माँ ये कहने में समर्थ हो सकती हैं कि मैंने अगर दूसरे पुत्र के साथ बुरा व्यवहार किया तो क्या किया, जिस घर में राम ने जन्म लिया वहां केकई ने अगर ऐसा व्यवहार किया तो हम कर देते हैं तो क्या। इसीलिए प्रभु को कोई भी काम करना होता है, ये सज्जन व्यक्ति को, तो वो केवल ये नहीं देखते कि वो ये काम कर रहे हैं, उनके इस काम का असर पीछे कई वर्षों तक, हजार हजार वर्षों तक लोग उसका एग्जाम्पल देंगे कि राम ने ये किया था, कृष्ण ने ये किया था, इसलिए हम कर रहे हैं, विवेकानंद ने ये किया था। इसलिए समाज में जो लोग उच्च वर्ग के हैं, उच्च वर्ग मतलब क्या, ज्ञान है। उच्च वर्ग का मेरा मतलब न जाति से है, न किसी वर्ण से है, न धन से है, न संपत्ति से। ज्ञान ही वो माध्यम है जो आपको ऊंचा और नीचा बनाता है। और मेरी तो ये आग्रह होगी कि हमारी सरकार में भी ये बात सुना जाए कि आरक्षण जो उन्होंने दिया है ऊंच नीच जाति के आधार पे, वो चीज नहीं हो कि ये शिक्षा के आधार पे। जिनकी शिक्षा ऊंची है वो उच्च वर्ग के, जिनकी शिक्षा नीची है वो निम्न वर्ग के। तो गुण अवगुण सब लोग जानते हैं, लेकिन वो किस रीति पर चल रहे हैं, किस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, ये सबसे जरूरी बात है। और उनको ये ध्यान अवश्य रखना है कि उनके पीछे उनके जो पुत्र हैं वो उन्हीं को फॉलो करेंगे, उन्हीं की आचरण सीखेंगे, उन्हीं का उदाहरण देखें। कल को वही कहेंगे कि आपने ही तो पिताजी ऐसा किया था तो मैं कर रहा हूं तो क्या। अगर आज कोई पिता अपने पिता से, मान लीजिए कि एक घर में जनरली 3 पीढ़ी तो रहती है, जैसे दादाजी, उनका पुत्र और फिर उसका पुत्र। अगर आज मान लीजिए कि किसी के पिता अपने पिता को कुछ अपशब्द बोलते हैं, तो इससे क्या होगा, वो जो पिता का जो पुत्र है वो सीख रहा है ये चीज, कल को ये भी आपको क्या बोलेगा, अपशब्द बोल सकता है। और आप अगर बोलेंगे कि मैंने तो ऐसा संस्कार तुझे नहीं सिखाया, मैंने तो हमेशा यही सिखाया कि बड़ों का क्या करो, आदर करो, लेकिन वो कल को आपको कहेगा कि आप भी तो पिताजी के साथ यही करते थे। अगर आज किसी पुतों को, जैसे मान लीजिए बच्चा है, अगर देखेगा अपनी माँ को सास के साथ अपशब्दों का व्यवहार करते हुए, उसके साथ बुरा बर्ताव करते हुए, तो कल को वही जब बड़ा होगा तो उसकी माँ अगर उसको पूछेगी कि ये तो संस्कार मैंने नहीं दिए, तो वो क्या बताएगा, वो कहेगा कि माँ आप भी ऐसा ही करते थे। तो हम जैसा करते हैं, बच्चों को याद रखिए कि कभी भी आप कह के नहीं सुधार सकते, आप अपने आचरण में परिवर्तन लाइए। आपका आचरण ही आपके बच्चों के लिए सबसे बड़ी क्या है, शिक्षा है। एक बार एक महापुरुष थे, ठीक है, उनके पास एक व्यक्ति आए, तो उन्होंने अपनी समस्या बताई कि हमारा जो बेटा है उसको शक्कर खाने की आदत है, बहुत शक्कर खाता है। जो महात्मा जी आप कुछ कहिए तो उसकी ये आदत क्या हो, दूर हो जाए। तो महात्मा जी सोचे कि मैं तो खुद शक्कर खाता हूं, और अगर मैं खुद शक्कर खाता हूं तो मैं दूसरे को कैसे मना कर सकता हूं कि ना खाए। तो महात्मा जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप उसको 1 महीने बाद मेरे पास भेजिएगा। और महात्मा जी ने पहले अपने अंदर ये परिवर्तन लाया कि वो जो चीज कर रहे थे, अगर उनको सामने वाले को ये समझाना है ऐसा मत करो, तो पहले वो उनके अंदर होना चाहिए, तभी सामने वाले के अंदर वो चीज वो कर सकते हैं। पहले महात्मा जी ने 1 महीना पूरा प्रयास किया, थोड़ा थोड़ा करके कम किया, थोड़ा थोड़ा करके अंत में बिल्कुल ही उन्होंने शक्कर को क्या कर दिया, छोड़ दिया। तब उन्होंने कहा अब अपने पुत्र को लेके आओ, और तब उन्होंने कहा कि बेटे ज्यादा किसी चीज का सेवन नहीं करना, शक्कर खाना ठीक है लेकिन उसको सीमित मात्रा में खाओ, ज्यादा मत खाओ। यहाँ शक्कर से मतलब और भी कई चीजों से है, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि कोई भी चीज का सेवन एक सीमित मात्रा में ही हो तो वो अच्छा है। अगर घी को ही आप पीते चले जाएंगे तो क्या होगा, अगर घी को हम दूध की तरह पी लें तो क्या होगा बताइए, पूरा सेहत खराब होगा कि बनेगा सेहत। तो सबकी एक मात्रा है, उस मात्रा में केवल एक ही चीज की मात्रा नहीं है, वो है सत्संग की। ये जितना आप करेंगे उतना ही क्या होगा, अच्छा होगा। बाद बाकी चीज जितना भी आप करते हैं, चाहे श्रृंगार करते हैं, चाहे खाने पीने का चीज, या आप जो भी करते हैं उसकी एक सीमा है, लेकिन ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ये सीमा से परे है। जिस प्रकार हवा के लिए कोई सीमा नहीं है ना, जैसे हम इंडिया पाकिस्तान ऐसे ऐसे करके घेरा बना लेते हैं, लेकिन हवा को कोई बांध सका है क्या, हवा को, बादल को, ये स्वतंत्र है, प्रकाश को, सूरज की रोशनी को बांट देंगे क्या, नहीं, ये सब सीमाओं से परे है। ठीक वैसे ही ज्ञान जो है ना सीमा से परे, इसलिए हम मरते दम तक कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करते रहते हैं।
और सच पूछिए तो उन्हीं का जीवन सार्थक है जो अंतिम क्षण तक कुछ न कुछ सीखना चाहते हैं और जो ये सोच लिए कि हमको तो सब आता है। अरे बाल पका दिए ऐसे ही। आपने सुना होगा कई बार कि आप जब किसी से कहें कि ये नहीं होना चाहिए वो होना चाहिए, तो वो आपको कहेंगे कि बाल पक गया हमारा, हम ये सारा जग देख चुके हैं, तुम्हें अभी क्या ज्ञान। तो ऐसा नहीं है कि बाल पकने से अगर ज्ञान हो जाता तब तो आज सब लोग जो काला बाल उसको उजला कर लेते, है ना। ज्ञान हो जाता, अगर बाल पकने से ज्ञान हो जाए तब तो बुढ़ापे में सब लोग क्या हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, परम ज्ञानी, और सब लोग भगवान के धाम को चले जाएंगे। तो बाल का पकना जरूरी नहीं है, ज्ञान का पकना जरूरी है। और ये ज्ञान कभी भी हो सकता है, छोटी अवस्था में भी हो सकता है और नहीं तो अंत तक भी नहीं हो सकता है। तो हमें ज्ञान की पूजा करनी चाहिए, ना कि इस बात का गर्व होना चाहिए कि हमें इतना आयु हो गया, हम सब जानते हैं और तुम्हें तो अभी कुछ अभी खड़े भी नहीं हुए हो पैर पर और ज्यादा मुंह लगाते। नहीं, हमें बच्चों के अगर प्रश्न आते भी हैं तो हमें उसका जवाब ऐसे नहीं देना, तर्क के साथ देना कि देखो ये चीज ऐसे गलत है, ये चीज ऐसे सही है। लेकिन हम ऐसा करते नहीं, हम हमेशा कहते हैं हमारे पूर्वज ऐसा करते आ रहे हैं, तुम ही सबसे होशियार। ऐसे कहने से बच्चे की जिज्ञासा मरती है। तो हमें बच्चों की जिज्ञासा को मरने नहीं देना है, क्योंकि जिज्ञासा ही ज्ञान का कारण है। जब तक अगर शिष्य में जिज्ञासा नहीं उठेगी, कोई गुरु शिष्य को ज्ञान नहीं दे सकता है। अगर अर्जुन के मन में बीच युद्ध में जिज्ञासा न उठी होती कि ये जो हिंसा हम करने जा रहे हैं और इससे जो हमें प्राप्त होगा वो कितना मूल्य का है, जितना हम लोगों को मारेंगे और हमें जो प्राप्त होगा क्या वो मूल्यवान है या नहीं है, अगर ये प्रश्न अर्जुन के मन में न उठा होता तो फिर आज गीता हमारे पास नहीं होती। तो ठीक वैसे ही बच्चे के मन में अगर कोई जिज्ञासा आती है, चाहे भगवान के प्रति ही अगर वो पूछते हैं क्या भगवान को देखा जानते हैं, तो अगर आपको ना पता हो तो आप कहें कि हम भी खोज रहे हैं, अगर हमें मिला तो हम बताएंगे, अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम्हें हमें क्या कर देना, बता देना। वहां आपको ये नहीं होना चाहिए कि होते हैं भगवान, हम जानते हैं, हमारे पूर्वज मानते आ रहे हैं, ये गीता होता है, ये रामायण है, ये सारी घटनाएं, ऐसा कह के थोपिएगा अगर बात, तो थोपी हुई बात तो आज कोई नहीं मानेगा। इसीलिए आप बच्चों से अगर वो कोई तर्क भी करें तो अगर आप उसका उत्तर जानते हैं तो बोलिए उनको कि ये चीज है, और अगर उत्तर नहीं जानते हैं तो वो कहिए कि मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि इसका उत्तर क्या है, तुम भी प्रयास करो। तो इससे बच्चों को लगेगा कि नहीं, जो बात हमारे माता पिता बोल रहे हैं वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो उससे आपका रिस्पेक्ट कभी घटेगा नहीं, बढ़ेगा। लेकिन अगर आप दबा देंगे कि हमारे पूर्वज ऐसा करते आ रहे थे, तुम कौन होते हो, तब उससे बच्चों के मन में गलत भाव। तो प्रयास करें कि अगर बच्चे का कोई जिज्ञासापूर्ण सवाल हो, अगर आप जवाब दे सकते हैं तो ठीक, नहीं तो आप उसको बोलें कि अपने गुरुजन से पूछो जाके, ठीक है। चलिए, भलो भलाई पे लही निचाई नीच, शुधा सराही अमरता गरल सराही नीच। देखिए, भले की जो भावना है या भले का जो आचरण है वही उसकी सारी की सारी चीज है। केवल ये कहने से कि ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, ऐसा करने से कोई भला आदमी नहीं होता है। अगर मैं कहता रहा हूं कि चोरी नहीं करो, पाप नहीं करो, किसी की हत्या मत करो, ये सब सबकी सेवा करो, ऐसा कहने से थोड़ी होता है। जब तक मैं ये चीज खुद ना करूंगा तब तक केवल कहने से तो ये बात नहीं होगी। तो कोई अगर व्यक्ति भला है, इस बात का प्रमाण उसका आचरण है। अगर वो भला करता हुआ दिखता है तो समझिए भला है। केवल मुंह से कहने से कोई भला नहीं होता। मुंह से तो सब लोग ज्ञान की बातें कहते हैं, ज्ञान की बातें कहना एक बात है और उस पर चलना दूसरी बात है। चोरी करना पाप है, व्यभिचार करना पाप है, धन के पीछे हिंसा करना पाप है, ये कहना तो आसान है। लेकिन अगर ये चीज अगर हमारे आचरण में नहीं है तो हमारी वाणी में वो ताकत नहीं आएगी कि सामने वाले पे उसका क्या पड़े, असर पड़े। तो सबसे पहले तो ये चीज है कि अगर हम किसी को ये चीज समझा रहे हैं तो सबसे पहले उस चीज को हमें खुद समझना होगा कि हम कैसे इन दोषों से दूर हों, तब जाके दूसरे को हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि हमारा आचरण, राम ने क्या किया, हम रामचरितमानस क्यों पढ़ते हैं बार बार, इसका एक ही कारण है कि जिस प्रकार राम ने अपने जीवन, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मत करो वो मत करो, उन्होंने कहीं कहा है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका जो जीवन चरित्र है, किस प्रकार पिता की आज्ञा मानकर वो वन को चले जाते हैं।
एक बार विचार भी नहीं करते, उस पर कोई प्रश्न भी नहीं पूछा कि क्यों वन भेजते हो, मैंने क्या अपराध किया, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा। तो ये उनका आचरण ये चीज सीख देता है कि पिता की आज्ञा हमें क्या करनी चाहिए, माननी चाहिए। हमें भाइयों के बीच का प्रेम देख के मिलता है। ऐसा नहीं कि राम कहते भाई भाई प्रेम करने चाहिए, तो कौन करेगा? आप किसी को कितना भी बोलते रहो, उससे कुछ फर्क पड़ता है क्या? लेकिन राम ने ऐसा करके दिखाया, भरत ने ऐसा करके दिखाया, भाई के प्रति उनका समर्पण देख के हम सीख रहे हैं। आज हम रामायण इतने प्यार से पढ़ते हैं, इसका कारण यह है कि रामायण में राम ने थोपा नहीं है कुछ कि ऐसा करो, ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने अपना जीवन चरित्र बस दिया, और उन्होंने भी ऐसा नहीं कि लिख दिया है, किसी और ने लिखा है उनकी कहानी। और इस कहानी का प्रभाव इसलिए गहरा है क्योंकि राम किसी को आग्रह नहीं कर रहे कि तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। तो जब आप किसी को आग्रह नहीं करते, बस अपना आचरण दिखाते हैं ना, तो सामने वाले पे असर पड़ता है। लेकिन जब आप बार बार कहते हैं ये करो, ये मत करो, ये करो, तो लगता है सामने वाले को एक ऑर्डर मिल रहा है। और ऑर्डर जब कहीं किसी को देते हैं तो वो सामने तो भले मान ले, अंदर से कोई किसी का ऑर्डर आज मानने वाला नहीं है। तो आप उसको अपने कार्य व्यवहार में लाइए, और तब जाके सामने वाला खुद ब खुद क्या होगा, उससे सीखेगा। अगर आप कहते हैं क्रोध नहीं करो, बच्चे को कहते हैं लड़ाई झगड़ा नहीं करो, भाई बहन में अक्सर लड़ाई हो जाती है, या भाई भाई में जो छोटे हैं 1-2 साल के आगे पीछे, तो अक्सर हर घर की कहानी है। मेरे भी भांजे हैं, चाहे जो भी हैं, तो आपस में माँ बाप पूरा परेशान कि इसको किसी तरीके से महाराज जी बताइए कि कैसे शांत हो। तो एक ही चीज है कि अगर आप अपने घर में जितने प्यार से रहेंगे, जैसे पति पत्नी है, दादा दादी, अगर ये जितने प्यार से रहेंगे ना, तो बच्चे भी यही चीज सोचेंगे कि हमें कैसे रहना है, प्यार से रहना। लेकिन अगर आप किसी खास बात पे हो जाता है ना, बहस हो जाती है, भले ही वो बात सही है, आप किसी चीज के लिए बहस कर रहे हैं, मान ली पति का पत्नी से हो जाता है, या सास का बहू से हो जाता है, किसी चीज पे होता है, लेकिन आप प्रयास करें कि हमारा जो ये भाव है एग्रेसिव यानी क्रोध का, उस क्रोध को ना लाके हम क्या करें, प्यार से इस बात करें कि देखिए ऐसा आपने कहा, क्या ये उचित है? हम ऐसा भी प्रश्न पूछ सकते हैं, सामने वाला भी उत्तर देगा। लेकिन हम अगर एकाएक क्रोधित हो जाए, तो बच्चे में भी वही क्रोध की भावना है, तो उसका कोई पेंसिल ले ले तो वो उसके लिए ये नहीं कहेगा कि पेंसिल दो, कहे मेरा पेंसिल लिया क्यों, अब इस पे हो जाएगी बहस, इस पे लड़ाई हो जाएगी। तो बच्चे भी सीखते हैं आचरण अपने। तो आप लोग जो बच्चे हैं यहाँ इस बात को ध्यान रखिएगा ठीक है कि अगर भैया कुछ ले लेता है तो उसके लिए क्रोधित नहीं होना, और अगर भैया का बहन कुछ ले लेती है तो भाई बहन है ना, एक दूसरे की चीज दूसरी थोड़ी है, सब तो अपनी ही है। तो सुधा सराहिए अमरता, गरल सराहिए नीच। सुधा की सराहना किसमें है? तो सुधा अमरता को देता है। सुधा का गुण ये हम कह दें कि देखो अमृत है, अमृत ऐसा कहने से नहीं होगा, लेकिन जब ये किसी मृत व्यक्ति में दे दें और वो जीवित हो जाए, यही इसका क्या है, गुण है। तो सुधा का गुण, अपना गुण ऐसा है कि वो किसी भी मृत व्यक्ति में डाल दीजिए अगर अमृत, तो क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। ठीक वैसे ही विष का क्या है, किसी जीवित में डाल दीजिए तो उसको क्या कर देगा, मृत कर देगा। ये गुण है दोनों के। अगर सुधा अपने इस गुण से विचलित हो जाए, यानी अमृत अपना गुण छोड़ दे या विष में जो गुण है वो छोड़ दे, तो फिर उसके उस गुण का कोई महत्व नहीं होता है। इसीलिए भले आदमी का क्या कर्तव्य है, हर हमेशा चाहे उस पर कुछ भी क्यों ना आए, उसको अपनी भलाई से पीछे हटना नहीं चाहिए। ठीक है, ओके। खल अघ अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा। तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। भले पोछ सब विधि उपजाए, गण गुण दोष वेद विखलाए। कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण शाना। कह रहा कि इतिहास और पुराण में तो किसने क्या किया वो पूरा का पूरा लिखा हुआ है, जिसके जो गुण हैं, जिसके जो दोष हैं। सामने तो मान लीजिए कि हिटलर के कोई कुछ नहीं कह सकता था, भाई कौन कहेगा, या रावण के सामने उसके किसी मंत्री की ही हस्ती थी कि वो रावण को कह सके। विभीषण बेचारा किसी हिसाब से हिम्मत करता था, भाई था, हिम्मत करता था, और क्या उसका परिणाम हुआ आपने देखा, चरण से प्रहार करके उसको राज से निकाल दिया रावण ने।
तो ऐसी परिस्थिति में हम बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कोई अगर सामने बहुत तानाशाह हो, ताकतवर हो और उसका हम विरोध करें, भले ही सही बात क्यों ना हो, लेकिन उसका विरोध बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप साधु हैं, संत हैं या सज्जन हैं या सच्चरित्र हैं, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि अगर कोई बुराई कर रहा है तो आपको उस समय ही उसको क्या करना है, रोकने का प्रयास करना है। ये बहुत जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको भी दोष लगेगा। जिस प्रकार द्रौपदी चीरहरण में पितामह भी थे, गुरु द्रोणाचार्य भी थे और कई सम्मानित लोग थे उसी सभा में, और किसी ने दुर्योधन के इस दुष्चरित्र का विरोध नहीं किया, इसलिए सबको बराबर का पाप लगा। जो केवल दुर्योधन को ही नहीं लगा, नारी का वस्त्र हरण का पाप, उसमें जितने लोग देख के साक्षी थे उन सबको बराबर का पाप लगा, क्योंकि किसी ने विरोध नहीं किया। आप जरूरी नहीं है कि आप जीत जाए, लेकिन आपका एक स्वर भी बहुत मायने रखता है कि ये अपराध है, आप ऐसा स्वर भी लगा दें, ये भी कम नहीं, ये भी एक यज्ञ के समान है, ये भी आपका कर्तव्य नोट कर लिया जाएगा। तो ध्यान रखिए, अगर सामने कुछ बुरा अगर हो रहा है तो प्रयास कीजिए कि अगर आप बोल सकते हैं तो जरूर बोलिए कि ये गलत है, ये करना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन कई बार तो इसका उल्टा होता है। कई बार अगर सामने बहुत बड़े व्यक्ति हैं और अगर वो बुराई कर रहे हैं और हमें उनसे कुछ काम है तो हम कहते नहीं, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया, ये तो करना ही चाहिए था। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करिए, तो अपराध से भी क्या हो जाएगा, महा अपराध हो जाएगा। इसलिए जब कभी भी अगर अन्याय हो रहा हो और आप तो कोशिश कीजिए कि जिस भी माध्यम से हो सकता है कि आप उस अन्याय में, मान लीजिए कहीं पे ऐसा हो रहा हो कि बंदूक गोलियां चल रही हो, अब आप वहां नहीं जा सकते, वो आप पुलिस को तो बुला सकते हैं। कोई व्यक्ति घायल है, आप हो सकता है कि आपके पास समय ना हो, आप एम्बुलेंस को फोन तो कर सकते हैं। ये छोटी छोटी सी बातें देखने में छोटी है, लेकिन किसी के जीवन और मरण का सवाल है। तो हम ऐसे, क्योंकि आज क्या होता है एक्सीडेंट में हम ये सोच के नहीं जाते हैं या कुछ भी कि कहीं पुलिस केस ना हो जाए, भाई पुलिस हम ही से पूछेगी, फिर हमें बार बार बुलाएगी। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप एम्बुलेंस को फोन करें, आप कोशिश कीजिए उसके परिजन को या आसपास के कुछ लोगों को इकट्ठा कर लें। तो हमारा ये छोटा प्रयास भी छोटा प्रयास नहीं है, बहुत बड़ा प्रयास है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी एम्बुलेंस आपके सामने से हॉर्न या सायरन देते हुए गुजरता, आप श्री राम जय राम कहिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर इसका क्या हो जाए। आपका ये एक सब बहुत समय नहीं लेगा आपका, लेकिन आपका ये आशीर्वाद, आपका ये एक राम के पास एक अर्जी चली जाएगी, तो कहीं ना कहीं आपका भी उसको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। आपके तरफ भी अगर आपने कुछ भलाई की होगी तो आपकी भी वाणी क्या करेगी, असर करेगी। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम हॉस्पिटल जाए, अस्पताल जाए, तो मन में हमेशा यही राम राम चले कि भगवान सबका क्या भला हो जाए। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, दुख सुख पाप पुण्य दिन राति। देखिए क्या है, जिस प्रकार दुख है उसी प्रकार क्या है, सुख है। ये कैसे, दिन और रात के समान है। जैसे अगर केवल दिन ही हो तब भी तो सही नहीं है ना, और केवल अगर रात ही हो तब भी सही नहीं है। दोनों का होना इस जीवन के लिए जरूरी है। जैसे आप कहेंगे कि अगर केवल दिन ही होता तो क्या, और अगर केवल रात ही होता तो इसमें बुराई क्या है। देखिए, अगर केवल दिन ही होता तो आपको आराम का कभी समय मिलता, हमेशा लगता कि कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है। इसलिए परमात्मा ने आपको दिन दिया किस लिए, कि दिन में जितनी परिश्रम के साथ, जितने सद्गुणों के साथ, जितने नेकी के साथ आप काम करें, इस शरीर को जितना खटाएं, जितना पसीना बहाएं। विद्यार्थी के लिए क्या है, पढ़ाई में मन लगाएं। एक काम करने वाले के लिए क्या है, ईमानदारी के साथ जो काम कर रहे हैं करें। महिलाओं का क्या है, घर में अगर रसोई बना रही तो ईमानदारी के साथ। उसमें ईमानदारी का क्या मतलब, आप कहेंगे कि इसमें बेईमानी क्या होता है महाराज जी, रसोई बनाने में ईमानदारी का मतलब होता है ना, कर अरे आज खाना, सब दिन तो खाना हम ही को बनाना पड़ता है, कम से कम एक आध दिन तो खाने से छुट्टी मिल जाए। क्योंकि हम खाना को क्या मान रहे हैं, हमें लगता है कि एक बोझ है। लेकिन अगर आप इस बात को ऐसे सोचिए कि आपके खाना बनाने से कितने भूखे परिवार के लोगों को आप भोजन करा रहे हैं, कितने तीर्थ का आप काम कर रहे हैं। भूखे को भोजन कराने से बड़ा कोई तीर्थ है घर के, और आपके लिए तो ये और उत्तम है। आप तो रोज समझिए कि यज्ञ का काम कर रहे हैं। अगर आप परमात्मा का नाम लेके करें तो आपके लिए तो बहुत ज्यादा दूर तीर्थ नहीं है। पुरुषों को तो कम से कम खिलाने के लिए खोजना पड़ेगा लोगों को,
उनको बड़ा आयोजन करना पड़ेगा। लेकिन महिलाओं के लिए तो रोज भूखे का भोजन आप करा। अरे आप ऐसा सोचेंगे पति को करा रहे हैं, कोई तो अपने क्या, सभी में परमात्मा है। आपको छोड़ के आप किसी को भी भोजन करा रहे हैं, भूखे को भोजन करा रहे हैं, ये बड़ा यज्ञ का काम है। तो आपको तो मानना चाहिए कि बड़ा सौभाग्य है कि हमें भोजन बनाने का क्या मिला, अवसर मिला, कि फोकट में हमें क्या मिल रहा है, यज्ञ का लाभ मिल रहा है, भूखे को भोजन कराने का लाभ मिला। लेकिन होता है अगर हमें खाना 2 बार बनाना पड़ जाए, हो सकता है मालिक खाना बनाया, उसके सब खत्म हो गया, कोई गेस्ट आए, अब फिर ठंडा में क्या करना होगा, खाना बनाना है ना। कोई पानी मांग लेता है, आप उस बात को ऐसे सोचिए ना कि प्यासे को पानी पिलाना कितना बड़ा परोपकार का काम है। अगर आप किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं तो समझिए कि उसके मन को आप तृप्त कर रहे हैं। तो बहुत प्यार से ले जाइए, इतने प्यार से कि जैसे आप ईश्वर को ही देने जा रहे हैं। ईश्वर का ये संदेश है, आप ईश्वर के चरणों में काम। जैसे छठ पूजा में तो आप ऐसा नहीं सोचते हो, उसमें जितना भी काम होता है आप कैसे करते हैं, जितना जिसका मदद हो सके करते हैं, इधर से उठाओ उधर से उठाओ। आप वैसा हर दिन क्यों नहीं बना लेते? जरूरी नहीं कि हम जबरदस्ती किसी से पूछे कि आपको क्या मदद करना है, लेकिन अगर सामने कोई पड़ जाए तो उसकी मदद कर दें। ज्यादा मैं ये नहीं कहता कि आप घर घर जाके ठकठका के पूछे कि आपको मेरी जरूरत है कि नहीं, ऐसा नहीं कहता, समय नहीं है किसी के पास। लेकिन अगर आपके सामने, आपके घर में ही अगर लगता है कि हम, मान लीजिए कि अगर पत्नी व्यस्त है, उसको कोई चीज नहीं मिला, तो पति का काम है कि अगर फुर्सत में तो खोज दे। अगर पति किसी चीज में व्यस्त है तो पत्नी का काम है कि खोज दे। बच्चों का काम है कि माँ का क्या करे, सहयोग करे। बच्चे कभी परेशान है तो माँ पिता का क्या काम है, उसका सहयोग करे। यानी मिलजुल के जब एक दूसरे में सहयोग की भावना होगी ना, तो आपका परिवार ही समझ लीजिए कि ये तीर्थ हो जाएगा। एक दूसरे के प्रति आपका सेवा ही जो है ना, सेवा भाव आपको भगवान तक पहुंचा देगा। बस इसे बड़ा ही मन से करना है। ऐसा नहीं कि दिखावा के लिए हम बाहर में झाड़ू लगा रहे हैं कि आज छठ है तो देखिए हम कितना भक्ति का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप घर के काम को मान लीजिए ना कि ये ईश्वर का काम है। इतने लोगों की जवाबदेही आप पर, आप समझते हैं किसी की जवाबदेही लेना, ईश्वर सबकी जवाबदेही लेता है, इसलिए तो वो ईश्वर है। और घर में महिलाओं के ऊपर घर के सभी सदस्यों की जवाबदेही होती है। अगर महिला बीमार हो जाए तो समझिए पूरा घर बीमार हो जाता है। आप पर अगर 5 लोगों की जवाबदेही, तो ये बड़ी मामूली बात ईश्वर की कृपा नहीं है कि आप 5 लोगों का जिम्मा आपके पास है। उस 5 लोग आप पे आश्रित हैं, चाहे वो जिस चीज के लिए भी हो। ये बड़ा ही सौभाग्य का महिलाओं के लिए। इसलिए पुरुषों को तो बहुत साधना करनी है, ब्रह्मचर्य साधना है, भूखे रहना है, प्यास रहना है, लेकिन महिलाओं का तो जीवन ही सेवा भाव का है। अगर बस उसी में वो इसको ईश्वर का कर्म समझ के करते चले जाए ना, तो महिलाओं से स्वर्ग दूर नहीं है। इसलिए तो भगवान भी महिलाओं के पास क्यों आते हैं? कहते हैं ना कि ईश्वर वहीं रहते हैं जहां महिलाएं। कारण क्या है? क्योंकि महिलाओं में सेवा की भावना है, अहंकार कम है। आज की महिलाओं में थोड़ा अहंकार आ रहा है, लेकिन अगर आप पहले देखेंगे तो महिलाओं में अहंकार बिल्कुल कम था। हमेशा सेवा की भावना, चाहे सास की सेवा हो, चाहे जो मेहमान है उनकी सेवा हो, पति की सेवा हो, सेवा ही सेवा है। जीवन उनका सेवा में ही निकल जाता है। इसलिए ईश्वर उनसे निकट है, उनमें अहंकार बिल्कुल नहीं है। और पुरुषों के लिए प्रभु इसलिए दूर है क्योंकि उनमें अहंकार है। मैं कमा रहा हूं, घर की कौन चला रहा है? मैं चला रहा हूं। ये जो अच्छे अच्छे वस्त्र जो तुम पहने हो, ये कौन ला रहा है? ये मैं पूरा कर रहा हूँ। तो इस घर का मालिक कौन? मैं। ये नहीं कर रहा है कि ये जो चल रहा है ये भगवान चला रहा है। आज बीमार पड़ जाओगे तो कौन घर चलाएगा? कुछ हो जाएगा तो कौन घर? सब ईश्वर चला रहे हैं। लेकिन नहीं, पुरुषों में अहंकार होता है। वो तो कहते हैं कि तुम्हारे लिए घर का तो कोई काम ही नहीं, सारा काम तो हम करते हैं। तो पुरुषों को ये अहंकार जरूर त्यागना चाहिए। और महिलाओं को ये जो वो अपना सेवा कर्म है उसको बस राम, आप जब खाना बनाते हैं ना, आप सोचिए कि प्रभु का प्रसाद बन रहा है और ये प्रसाद हमें इन लोगों में वितरण करना। आप करते हैं शनिवार को कुछ भूखे को खिला दो। बाहर भूखे को खोजने की क्या जरूरत है? आपके घर में जो लोग हैं वो भी तो भूखे हैं, उनको आप उस प्रेम से खिला के तो देखिए आपका कितना अच्छा परिवार हो जाएगा। परिवार में कभी कला ही नहीं है। केवल आप इस काम को करिए ना, खाना और पानी ही सही से प्रेम से खिलाइए ना, लोग कहाँ परेशानी, कोई परेशानी नहीं। और अगर घर सुधर गया तो आप समझ रहे हैं समाज सुधर जाएगा। आज समाज सुधर गया तो क्या वो डिस्ट्रिक्ट सुधर जाए, डिस्ट्रिक्ट हो गया तो वो राज्य, राज्य सुधर गया तो समझिए देश सुधर जाएगा। यानी कहाँ से शुरुआत करें? छोटे घर से शुरुआत करें। और आपके घर में आपको करता हुआ अगर आपकी पड़ोसन आके देखेगी कि हमारी जो है ये मालती ऐसे कर रही है, तो उधर से आएगी सरला, तो सरला भी बोले कि वाह ये तो बड़ा ही अच्छा है। अरे तुम्हारे घर में से तो कभी आवाज ही नहीं आती, जब भी आवाज आती है तो ये तो राम गुण की आवाज आती है।
तो वो भी क्या करेगी, राम धुन लगाएगी। तो आपके आचरण का असर पड़ेगा दूसरे पर। अगर आप कहीं 10 लोगों में बैठ के राम चर्चा शुरू करेंगे तो इससे 10 लोग कुछ ना कुछ सुनेंगे। हाँ, अब ज्यादा समय नहीं देंगे, ये बात अलग है, थोड़े देर बाद ही कहेंगे ये काम है वो काम है, लेकिन वो 10 मिनट ही सुनेंगे। तो अगर ये 10 मिनट ही सुनेंगे तो ये प्रभु का भजन हो गया कि नहीं। तो हम कोशिश करें कि हम अपने काम को ही ईश्वर का क्या मानेंगे, काम। और जिस दिन हम ईश्वर का काम मानेंगे ना, हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं रहेगा। कुछ कहिएगा। कब शुरू? जिस घर में कला नहीं वही घर स्वर्ग, जिसमें कला वही नरक। छत तो देखिए कुछ नहीं। हम घर से तो क्या कहते हैं तुलसीदास जी, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच और नीचू, अमीय सुजनु माहु मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्षी रंक अवनीशा, काशी मग सुर सरि क्रम नाशा, मरु मारव महिदेव गवाशा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। यहाँ पे तुलसीदास जी प्रत्येक का, जैसे हम लोग विलोम शब्द कहते हैं ना, तो इस दुनिया में प्रत्येक जगह, तो जैसे दिन और रात दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वैसे ही अच्छाई और बुराई। समाज में जब राम थे तब भी बुराई थी, और राम थे इस कारण समझना चाहिए कि राम आए ही क्यों। बुराई जब समाज में इतनी बढ़ गई तो राम कौन आए? बुराई कभी खत्म नहीं हुई। ऐसा हम नहीं कह सकते कि अभी बड़ा पाप चल रहा है तो उस समय बड़ा पुण्य। इस कलयुग में भी संतों की कमी नहीं है, और लोगों में मैं जहां तक देख रहा हूं, लोगों में भी आस्था की कमी नहीं है। लोग धीरे धीरे परमात्मा के प्रति उन्मुख होते हैं, समय देते हैं। मैंने देखा है बहुत से लोगों की काफी व्यस्त रहने के बावजूद भी अगर सत्संग चल रहा है तो थोड़ा देर रुक के समय देते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है, एक अच्छा समझिए कि एक संकेत है कि लोगों का प्रभु के भजन के प्रति या प्रभु के प्रति आस्था है। और मुझे तो गर्व है आप लोगों पर कि इतनी व्यस्तता और इतने ठंडक को छोड़ के भी अगर आप 1 जनवरी में यहाँ आए तो ये प्रभु की असीम कृपा है। हमारे बच्चे भी यहाँ आए हुए हैं, ये बात हमें दिखाता है कि बिहार का भविष्य या इस देश का भविष्य कितना उज्जवल है, जहाँ के बच्चे इतने संस्कारी हैं। हो सकता था कि ये पिकनिक मनाने जा सकते थे, लेकिन अगर ये यहाँ आए हैं तो ये राम की कृपा है, और मुझे तो काफी हर्ष हो रहा है इन बच्चों को देख के। हमारे बच्चों के लिए तो काफी होनी ही चाहिए कि आज इन्होंने पिकनिक का और ऐसा सुअवसर सोचा 1 जनवरी को सत्संग के साथ गुजारेंगे, तो ये तो बड़ा ही अच्छा बात है, बहुत ही अच्छी बात है। कहते हैं ना कि बच्चों के जो पूत के जो होते हैं ना, पाँव पालने में देखे जाते हैं। तो जो भी हमारे ये जो बच्चे हैं, इनका भविष्य हमें उज्जवल दिख रहा है। ये हमेशा आगे चल के अपने माता पिता और समाज का नाम रोशन करेंगे, क्योंकि जिनका एक बार सद्विचार के प्रति मन लग गया, उनसे तो कभी बुरा हो ही नहीं सकता। और जो एक बार सद्विचार की ओर चल दिए, उस पर तो प्रभु की कृपा हमेशा बरसती है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुनहि मनुराता, काल स्वभाव करम वरियाई, भले प्रकृति बस चुकही भलाई। क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि गुण, जैसे कहा दिन और रात, पाप और पुण्य, दानव और दैव, ऊंच और नीच, ये सब विष और अमृत, ये सब मौजूद हैं समाज में। समाज में सुरा भी है और दुग्ध जैसा अमृत चीज भी है, सब कुछ है। भजन भी है तो एक तरफ क्या है, एक तरफ निंदनीय चीज भी है, सब चीज है समाज में। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि ये तो है, लेकिन प्रभु की जब तक कृपा नहीं होगी हम पर, प्रभु की कृपा होने का मतलब क्या, आपके अंदर ज्ञान, ज्ञान ही आपका ईश्वर है। जिस क्षण आप में ज्ञान आया, आप समझिए आप परमात्मा हो गए। तो ज्ञान ये हो हमारा कि हम किस चीज को त्यागें और किस चीज को क्या करें, ग्रहण करें। सामने सब कुछ, अब जब जाते हैं पार्टी या कहीं जाते हैं तो आपके सामने सब कुछ रखी हुई, आप अपने हिसाब से ही जो पुस्तक ही लेने जाते हैं, कई तरीके की पुस्तक है वहां पे, धार्मिक पुस्तकें हैं, वहां पे और कई तरीके की पुस्तकें हैं।
फिल्मों की हैं, वहाँ पे आपको समझिए कि उपन्यास है, कई चीज़ें हैं। या मान लीजिए आप फिल्म ही देखते हैं तो भगवान का भी है और कई नाच गाने वाला भी है। अब ये आप पर निर्भर है, आपको कोई कुछ कह नहीं रहा है। अब आप अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके ही ना चुनते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आपको रामायण पढ़ना है कि उपन्यास पढ़ना है, यह आपका चयन है ना। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये विवेक कौन देगा? श्री राम देंगे। ये भगवान की कृपा ही होगी, तभी हमें ये विवेक आएगा कि हमें किन चीजों को छोड़ना है और किन चीजों को क्या करना है, ग्रहण करना है, किन रास्तों पर हमें चलना है और किन रास्तों पर नहीं जाना है। ये जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक ये विवेक हमारे अंदर नहीं आएगा। आप सोचिए, रावण और विभीषण एक ही जगह पला हुआ भाई है, एक पूरा का पूरा लंका समझिए राक्षस है, लेकिन विभीषण और त्रिजटा दो ऐसे चरित्र हैं वहां पर जिनको देख के ये विश्वास नहीं होता है कि यहाँ पे कैसे इनमें ऐसा गुण आ गया। तो ठीक वही कमल की बात हमें ध्यान आती है। जिस प्रकार कीचड़ अगर होता है तो वहां कमल हमें देखने को मिलता है, वैसे ही अगर हम बोले लंका रूपी कीचड़ में विभीषण रूपी क्या कमल, कि जो उतने राक्षसों के बीच कहा भी है उन्होंने, विभीषण जी ने, जब हनुमान जी से जब भेंट हुई कि उनका कैसा है जीना, जिस प्रकार जीव के चारों ओर आप देखते हैं क्या है, दांत है, 32 दांत के बीच में जीव है। थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो जीव का क्या हो जाए, कुचल जाएगा। सोचिए जीव को कितनी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती होगी। विभीषण की भी रहनी वैसी ही थी कि आसपास चारों तरफ दाना भी दाना, और तब उनको प्रभु का भजन करना था, कितना मुश्किल रहा हो। तो हमें हमेशा चाहे स्थिति जैसी भी हो, स्थिति जितनी बुरी होगी, आप समझना कि जब बादल बहुत घना होता है ना तभी बिजली कड़कती है, जब बहुत घना होता है तब बिजली हमें दिखाई देती है। तो बादल जितनी घनी होगी, समस्याएं जितनी घनी होगी हमारे जीवन में, उस समय हमारी प्रखरता का समझिए चरम सीमा हम छूने का वो माध्यम है। ईश्वर आपको क्या देता है, आप कभी विचार कीजिए। हमारे यहाँ पे विद्यार्थी कहना और सब कहीं ना कहीं पढ़ के निकले हैं। ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है जिस प्रकार गुरु आपकी परीक्षा लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप विद्यार्थी अच्छे हैं ना, तो गुरु आपको आसान प्रश्न नहीं पूछेगा। गुरु आपसे कैसा प्रश्न पूछेगा, कठिन प्रश्न पूछेगा। कि अब मान लीजिए 2 और 2 4 आपको पता है, तो आपको 2 और 2 4 नहीं पूछ के पूछेगा कि 10 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा, यानी डिफिकल्ट चीज पूछेगा कि ये हमारा शिष्य इसका उत्तर दे पाता है कि नहीं। भगवान भी वैसे ही आप कहते हैं ना कि अच्छों की ही काफी परीक्षा लेते हैं भगवान, सज्जनों की बुराई तो वो उतना करा, उसका तो कोई परीक्षा नहीं। तो कभी देखा है कि गुरुजी कभी भूसकोल विद्यार्थी का परीक्षा लेते हैं, उसको तो कहते किसी तरीके से घीत तीर के इसको क्या कर दो, उसको जाके बता भी देते, अगर वो चोरी कर भी रहा होता तो थोड़ा आंख बंद कर लेते, अरे किसी तरीके से इसको क्या कर दिया जाए, पास कर दिया जाए। लेकिन गुरु की उस पर कोई श्रद्धा नहीं होती है, उस पर कोई गुरु का आशीर्वाद नहीं है। लेकिन जो तेज विद्यार्थी होता है, अगर वो थोड़ी सी चोरी करे या इधर उधर देखे भी तो गुरुजी तुरंत उसका कॉपी छीने। क्यों? क्योंकि गुरुजी जान रहे हैं कि ये जो ये चोरी कर रहा है इससे इसका क्या होगा, नुकसान, इसलिए उसको तुरंत डांटेंगे। तो जो सबसे अच्छे विद्यार्थी होते हैं उनको डांट भी गुरु से ज्यादा मिलती है। क्यों? क्योंकि गुरु का ध्यान उस पर सब विद्यार्थी से ज्यादा है। ठीक वैसे ही ईश्वर का जो सबसे बड़ा भक्त होता है ना, ईश्वर उसको तरीके से क्या देते हैं, परीक्षा लेते हैं। परीक्षा इसलिए नहीं लेते कि उसको कष्ट में डाले, उसमें जो और कुछ अशुद्धि है ना वो और क्या हो जाए, दूर हो जाए, ताकि सोना बिल्कुल क्या हो जाए, कंचन हो जाए, उसमें थोड़ी भी जो कहीं अशुद्धि रह गई है वो भी क्या हो जाए, दूर हो जाए। इस बात की ईश्वर कामना करते हैं कि उनका जो भक्त है ना उसमें अगर कुछ बुराई है वो भी दूर हो जाए। इसलिए वो आपकी परीक्षा, आपके सामने ऐसा सिचुएशन पैदा करते हैं और तब देखते हैं कि हमारा भक्त इस परिस्थिति में कैसा निर्णय लेता है। अगर आप उस परिस्थिति से निकलते हैं तो आपको और विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। आपने देखा किसके बारे में, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र की सत्य की परीक्षा कैसी हुई। राजा सीवी को आपने देखा, बच्चों ने कहानी पढ़ी होगी कि कबूतर को बचाने के लिए राजा सीवी ने अपना पूरा अंग काट काट के क्या किया था, दान किया। तो परीक्षा जब आप देने में समर्थ होंगे तो आपकी परीक्षा और कठिन होती चली जाएगी। लेकिन कठिनता का मतलब आपको यही मानना है कि आप परमात्मा की नजर में कैसे हैं, सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी हैं। जैसे जिस
गुरु का शिष्य जितना अच्छा होता है उसके लिए उतनी ही कठिन परीक्षा रखी जाती है, सरल परीक्षा नहीं रखी जाती। ठीक वैसे ही परमात्मा के जो सबसे निकट होते हैं जो भक्त, उसकी परीक्षा उतनी ही कठिन होती है। तो इस बात से आपको अंदर में द्वेष नहीं होना चाहिए कि जो पाप कर रहा है उसके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हम तो इतना भला कर रहे हैं, फिर सारी की सारी परेशानी हमारे ऊपर की। कारण कुछ और नहीं, कारण आपको यही समझना है कि आप परमात्मा के नजर में उसकी परीक्षाओं में सफल हो रहे हैं, इसलिए आपको आसान परीक्षा नहीं मिलेगी। आपको कठिन परीक्षा मिलना ही इस बात की गारंटी है कि परमात्मा की नजर किस पर है, आप पर है। वो आपको और बेहतर करना चाहता है, इसलिए आपकी क्या ले रहा है, परीक्षा ले रहा है। दुष्टों की और दुराचारियों की परीक्षा नहीं ली जाती, क्योंकि परमात्मा को भी पता है इसको तो किसी तरीके से घींच तीर के इस जीवन से निकालो, अंत में तो इसको 84 लाख योनि में भटकना ही है। लेकिन वो चाहता है कि आप इस योनि को छोड़ के परमात्मा तक पहुंचे, इसीलिए वो आपके अंदर जो भी थोड़ा बहुत भी अगर कोई दोष है वो चाहता है कि क्या हो जाए, दूर हो जाए, इसीलिए वो आपकी परीक्षा लेता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इसलिए जब भी दुख और विपत्ति आए घबराना नहीं है, जान लेना है कि ये किसकी जांच है, प्रभु की जांच। अब आपको इसको एग्जाम मान के और देखना है कि इसमें हम कितना परसेंटेज मार्क्स ला सकते हैं, इसको हम कितना धैर्य के साथ इस परीक्षा में पास करते हैं। आपको उसको चैलेंज लेना है, परमात्मा पर दोष नहीं लगाना है कि किसी और के जीवन में कष्ट नहीं, मेरे जीवन में कष्ट ही कष्ट, कांटे ही कांटे क्यों भर दिए, दूसरे में तो गुलाब ही गुलाब है। अब भाई हमारे जीवन में क्या है, कांटे ही कांटे, एक दुख से नहीं उबरते कि दूसरा आ जाता है, दूसरे से नहीं उबरते तीसरा आ जाता है। लेकिन जिस दिन आप इसको मान लें कि इससे पास हुए इसलिए इसके आगे वाला परीक्षा है, उससे पास हुए तो उससे अगला परीक्षा। जैसे बच्चे अगर क्लास 1 में जो एग्जाम देते हैं तो क्लास 2 में वही पेपर आएगा क्या, उससे थोड़ा हार्ड आएगा। क्लास 2 के एग्जाम से क्लास 3 वाला हार्ड आएगा। और क्लास 3 का तो छोड़ दीजिए, अगर क्लास 5 में ही है और अगर मान लीजिए 6 माही में जो परीक्षा हुई होगी उसमें जो प्रश्न पत्र आते होंगे तो वार्षिक में वही आते हैं क्या, ईयरली में पूरे बुक से ही आ जाता है। तो पहली परीक्षा आसान होगी, उससे के बाद परीक्षाएं कठिन होती चली जाएंगी। कठिनता का मतलब यही है कि आप पिछला परीक्षा क्या हो गए, पास। और जो पहली परीक्षा में फेल हो जाए उससे हार्ड क्वेश्चन थोड़ी पूछा जाता है, उसको तो फिर उसी क्लास में रहना है। तो जो व्यक्ति समझिए जिसके जीवन में परीक्षाएं नहीं है, उसका समझिए उसका क्लास कहाँ है, वो अभी समझिए नर्सरी में। और आपके पास जितनी कठिन परीक्षा आ रही है, आप सोच लीजिए कि आपने मैट्रिक कर लिया, और कठिन परीक्षा मतलब आपने ग्रेजुएशन कर लिया, और कठिन परीक्षा मतलब आपने एमए कर लिया, और कठिन परीक्षा मतलब आपने पीजी कर लिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। इसलिए परिस्थिति से कभी घबराना नहीं चाहिए।